में हम आपको बताने जा रहे हैं रूल बेस्ड सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं। रूल बेस्ड सिस्टम आर्किटेक्चर। एक रूल बेस्ड सिस्टम आर्किटेक्चर में a collection of rules, a collection of facts, an inference engine. We might want to see what new facts can be derived, ask whether a fact is implied by the knowledge base and already known facts. एक रूल बेस्ड सिस्टम आर्किटेक्चर में कलेक्शन ऑफ रूल्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स होते हैं, एक इन्फेरेंस इंजन भी होता है। हम ये चाहते हैं कि ये देखना चाहते हैं कि क्या न्यू फैक्ट्स डिराइव हो सकते हैं। हम साथ में यह भी आस्क करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि क्या एक फैक्ट जो कि इम्प्लाइड होता है नॉलेज बेस के द्वारा और वह क्या ऑलरेडी नोन फैक्ट्स की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रोल स्कीम। गिवन ए सेट ऑफ रूल्स लाइक दिस, देयर आर एसेंशियली टू वेज वी कैन यूज़ देम टू जनरेट न्यू नॉलेज। मान लीजिए हमें इस तरह के सेट ऑफ रूल्स दिए गए हैं, तो हमारे पास शुरुआती दो तरीके हैं, जिनके द्वारा हम जनरेट कर सकते हैं न्यू नॉलेज को। फॉरवर्ड चेनिंग स्टार्ट्स विद द फैक्ट्स एंड सीज व्हाट रूल अप्लाई एंड हैंस व्हाट शुड बी डन गिवन द फैक्ट्स। इट इज़ डेटा ड्रिवन। फॉरवर्ड चेनिंग जिसमें हम स्टार्ट करते हैं फैक्ट्स के साथ और यह देखते हैं कि कौन से रूल अप्लाई किए जा सकते हैं और क्यों हमें इन्हें अप्लाई करना चाहिए दिए गए फैक्ट्स पे। ये कम्प्लीटली चेनिंग कम्प्लीटली डेटा ड्रिवन होता है, डेटा के ऊपर बेस होता है। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है बैकवर्ड चेनिंग। स्टार्ट्स विथ समथिंग टू फाइंड आउट एंड लुक्स फॉर रूल्स दैट विल हेल्प इन आंसरिंग इट। इट इज़ ऑल्सो गोल ड्रिवन। बैकवर्ड चेनिंग स्टार्ट करते हैं किसी ऐसी चीज़ से कि जिसे फाइंड आउट करना है और देखते हैं हम रूल्स के लिए जो कि हेल्प करते हैं उसके आंसर पे, जो कि गोल ड्रिवन होता है। एक सिंपल एग्जांपल यदि हम देखना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से हो सकता है, जैसे कि R1 इफ़ हॉट एंड स्मोकी देन फायर, R2 इफ़ अलार्म बीप्स देन स्मोकी, R3 इफ़ फायर देन स्विच ऑन स्प्रिंकलर्स। तो इसके लिए जो हम पॉसिबल ऑप्शंस क्या बना सकते हैं, F1 अलार्म बीप्स गिवन, F2 हॉट। मान लीजिए हमारे पास 3 रूल हैं। रूल 1 यह कहता है कि यदि गर्म है और धुआं निकले तो इसका मतलब फायर होगा। रूल 2 यह कहता है कि अलार्म बीप करेगा तो इसका मतलब यह स्मोकी है। और तीसरा रूल यह कहता है कि यदि फायर है तो इस आपको स्विच ऑन करना है स्प्रिंकलर्स। तो इससे रिलेटेड F1 क्या है, अलार्म बीप्स, और F2 क्या है, हॉट। सेकेंड सिंपल एग्जांपल में क्या है, R1 इफ़ हॉट एंड स्मोकी देन ऐड फायर, R2 इफ़ अलार्म बीप्स देन ऐड स्मोकी, R3 इफ़ फायर देन ऐड स्विच ऑन स्प्रिंकल्स, और F1 अलार्म बीप्स गिवन, F2 हॉट। सेकेंड जो सिंपल एग्जांपल है उसके अकॉर्डिंग यदि हॉट और स्मोकी है तो इसका मतलब आपको ऐड करना है वहाँ पे इंफॉर्मेशन फायर। सेकेंड रूल क्या है, यदि अलार्म बीप्स करता है तो वहाँ पे आपको ऐड करना है स्मोकी। और थर्ड रूल यह कहता है कि यदि फायर है तब आपको स्विच ऑन करना है स्प्रिंकल्स। इसमें क्या दिया गया है, अदर फैक्ट्स, F1 अलार्म बीप्स और F2 हॉट। थर्ड सिंपल एग्जांपल यदि हम कंसिडर करें तो यहाँ पर मान लीजिए रूल 1 है इफ़ हॉट एंड स्मोकी देन ऐड फायर, R2 इफ़ अलार्म बीप्स देन ऐड स्मोकी, R3 इफ़ फायर देन ऐड स्विच ऑन स्प्रिंकलर्स, F1 अलार्म बीप्स गिवन, F2 हॉट गिवन, F3 स्मोकी फ्रॉम F1 बाय R2, F4 फायर फ्रॉम F2 F4 बाय R1, F5 switch on sprinklers from F4 हाँ? हाँ?
फ्रॉम F4/R3। यदि हम थर्ड सिंपल एग्जांपल पे डिस्कशन करें तो इसमें रूल 1 है, यदि हॉट और स्मोकी है तो ऐड करना है फायर। यदि अलार्म बीप्स करता है तो आपको ऐड करना है स्मोकी। थर्ड रूल क्या बोलता है, इफ़ फायर, उसके बाद आपको ऐड करना है स्विच ऑन स्प्रिंकलर्स। तो F1 इसमें क्या है, अलार्म बीप्स, F2 है हॉट, F3 स्मोकी हमें किससे मिलता है, फ्रॉम F1/R2 से। F4 फायर हमें किससे मिलता है, फ्रॉम F2, F4/R1 से। और F5 किसमें, F5 से हमें F5 जो मिलता है स्विच ऑन स्प्रिंकलर्स, ये मिलता है फ्रॉम F4/R3 से। ये एक टिपिकल फॉरवर्ड चेनिंग का एग्जांपल है। फॉरवर्ड चेनिंग, इन अ फॉरवर्ड चेनिंग सिस्टम फैक्ट्स आर हेल्ड इन अ वर्किंग मेमोरी। Condition action rules represent actions to take when specified facts occur in working memory. Typically, the actions involve adding or deleting facts from working memory. एक फॉरवर्ड चेनिंग सिस्टम में फैक्ट्स हेल्ड होते हैं वर्किंग मेमोरी में। कंडीशन एक्शन रूल्स रिप्रेजेंट करते हैं एक्शंस को जो कि लेने होते हैं जब स्पेसिफाइड फैक्ट्स ऑक्योर होता है वर्किंग मेमोरी में। ज़्यादातर जो एक्शन, टिपिकली जो एक्शन इन्वॉल्व होते हैं, ऐड करना, डिलीट करना फैक्ट्स वर्किंग मेमोरी से। जैसे कि आप देख सकते हैं, यूज़र वर्किंग मेमोरी से कनेक्टेड होता है और वर्किंग मेमोरी इन्फेरेंस इंजन से फैक्ट्स, इन्फेरेंस को फैक्ट देता है और इन्फेरेंस से भी फैक्ट लेता है। और रूल बेस से क्या दिया जाता है, इन्फेरेंस इंजन को रूल्स। नेक्स्ट है फॉरवर्ड चेनिंग एल्गोरिथम। रिपीट, कलेक्ट द रूल whose condition matches a fact in WM working memory. Do actions indicated by the rule, add facts to working memory or delete facts from working memory until problem is solved or no condition match. Repeat, कलेक्ट करना है रूल जिसका कंडीशन मैच करता है एक फैक्ट के साथ वर्किंग मेमोरी में। एक्शंस इनिशिएटेड करना है बाय द रूल, ऐड करना है फैक्ट्स टू वर्किंग मेमोरी और डिलीट करना है फैक्ट्स फ्रॉम वर्किंग मेमोरी। तब तक करना है जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता या फिर कोई कंडीशन मैच नहीं हो जाता। मान लीजिए हम एग्जांपल को और एक्सटेंड कर रहे हैं जिसमें हम और रूल्स को ऐड कर रहे हैं। R1 इफ़ हॉट एंड स्मोकी देन ऐड फायर। R2 इफ़ अलार्म बीप्स देन ऐड स्मोकी। R3 if fire then add switch on sprinklers. R4 if dry then add switch on humidifier. R5 if sprinklers on then delete dry. F1 alarm beeps, F2 hot, F3 dry. मान लीजिए हम एग्जाम्पल को एक्सटेंड कर रहे हैं तो इसमें जो 5 रूल हैं, पहला रूल है यदि हॉट और स्मोकी है तो ऐड करना है फायर। सेकेंड रूल है यदि अलार्म बीप्स करना है तो उस वहाँ पे आपको ऐड कर क्या करना है, इन्फॉर्मेशन स्मोकी। यदि फायर है तब आपको ऐड करना है स्विच ऑन स्प्रिंकलर्स। यदि ड्राई है तब स्विच ऑन ह्यूमिडिफायर। यदि स्प्रिंकलर्स है तो आपको डिलीट करना है ड्राई को। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, अलार्म बीप्स, हॉट और ड्राई। यदि आप इस अलार्म को और एक्सटेंड करें मान लीजिए तो यहाँ पर 5 रूल हैं। R1 if hot and smoky then add fire. R2 if alarm beeps then add smoky. R3 if fire then add switch on sprinklers. R4 if dry then add switch on humidifier. R5 if sprinklers on then delete dry. F1 alarm beeps given, F2 hot given, F3 dry given। तो यहाँ पर 2 रूल्स फायर कर सकते हैं, R2 और R4। R4 फायर करता है ह्यूमिडिटी ऑन और देन बिफोर। R2 फायर्स ह्यूमिडिटी सॉप। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है कि दोनों में फायर हो रहा है और ह्यूमिडिफायर की जो कंडीशन है डिफरेंट है। R1 में क्या, जब भी आप एग्जांपल को एक्सटेंड करें तो हमें कैसा मिल रहा है, R1 में यदि हॉट और स्मोकी है तो ऐड करना है फायर। R2 में यदि अलार्म बीप्स कर रहा है तो ऐड करना है स्मोकी। R3 के अकॉर्डिंग यदि फायर है तो आपको देन ऐड करना है स्विच ऑन स्प्रिंकलर्स। R4 में यदि ड्राई है तब आपको ऐड करना है स्विच ऑन ह्यूमिडिफायर। R5 में यदि स्प्रिंकलर्स है तब आपको डिलीट करना है ड्राई। F1 कहता है अलार्म बीप्स गिवन, F2 कहता है हॉट गिवन और F3 कहता है ड्राई गिवन।
दो रूल्स फायर कर सकते हैं, R2 और R4। R4 तब फायर करेगा जब ह्यूमिडिफायर ऑन है, और R2 कब फायर करेगा जब ह्यूमिडिफायर ऑफ है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है। फॉरवर्ड चेनिंग एल्गोरिथम जो सेकेंड है, उसके अकॉर्डिंग रिपीट कलेक्ट द रूल्स whose conditions match facts in WM working memory. If more than one rule matches, use conflict resolution strategy to eliminate all but one. Do actions indicated by the rules. Add facts to WM or delete facts from WM until problem is solved or no condition match. रिपीट करना है आपको इन तीन प्रोसेस को, जिसमें कलेक्ट करना होता है रूल्स जिसके कंडीशन मैच करते हैं फैक्ट्स के साथ वर्किंग मेमोरी में। यदि एक से ज़्यादा रूल मैच करते हैं तो आपको यूज़ करना है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटजी, ताकि एलिमिनेट किया जा सके ऑल बट वन को। एक्शंस इंडिकेटेड बाय द रूल्स, ऐड करना है फैक्ट्स टू वर्किंग मेमोरी और डिलीट करना है फैक्ट्स फ्रॉम WM until problem is solved or no condition match. Conflict resolution strategy. Physically order the rules. Hard to add rules to this system. कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग फिजिकली ऑर्डर करना होता है रूल्स को, जिसमें कि इस रूल्स को सिस्टम में ऐड करना बहुत ही कठिन हो जाता है। डेटा ऑर्डरिंग, अरेंज प्रॉब्लम्स एलिमेंट्स इन प्रायोरिटी क्यू, अरेंज करते हैं प्रॉब्लम एलिमेंट्स को प्रायोरिटी क्यू में। यूज़ रूल डीलिंग विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट्स, रूल डीलिंग करना हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट्स के साथ। स्पेसिफिसिटी और मैक्सिमम स्पेसिफिसिटी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंडीशंस मैचिंग, चूज द वन विथ द मोस्ट मैचेस। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग फिजिकली ऑर्डर किया जाएगा रूल्स को, जिसमें इन रूल्स को सिस्टम में ऐड करना बहुत ही कठिन हो जाता है। डेटा ऑर्डरिंग, अरेंज करते हैं प्रॉब्लम एलिमेंट्स को प्रायोरिटी क्यू में। यूज़ करते हैं रूल डीलिंग विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट्स। स्पेसिफिसिटी और मैक्सिमम स्पेसिफिसिटी बेस्ड होता है नंबर ऑफ कंडीशंस मैचिंग पे। चूज़ करते हैं उस स्पेसिफिसिटी जो कि विद द मोस्ट मैचेज। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटजी कंटिन्यूस है, इसमें रिसेंसी ऑर्डरिंग का भी इस्तेमाल होता है। डेटा बेस्ड ऑन ऑर्डर फैक्ट्स एडेड टू WM वर्किंग मेमोरी। रूल्स बेस्ड ऑन रूल फायरिंग्स। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग रिसेंसी ऑर्डरिंग का भी इस्तेमाल होता है, जिसमें डेटा बेस्ड होता है ऑर्डर फैक्ट्स पे जो कि एडेड होते हैं वर्किंग मेमोरी में। रूल्स बेस्ड होते हैं रूल फायरिंग्स पे। कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटजी में कॉन्टेक्स्ट लिमिटिंग का भी यूज़ होता है, जिसमें पार्टीशन रूल बेस्ड इनटू डिसजॉइंट सबसेट्स। डूइंग दिस वी कैन हैव सबसेट्स एंड वी मे आल्सो हैव प्री कंडीशंस। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटजी में कॉन्टेक्स्ट लिमिटिंग का भी इस्तेमाल होता है, जिसमें पार्टीशन रूल बेस होता है इनटू डिसजॉइंट सबसेट। ऐसा करने से हमारे पास सबसेट्स होते हैं और हमारे पास प्री कंडीशंस भी होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटजी में रेंडमली सिलेक्शन और फायर ऑल एप्लीकेशन रूल्स का भी इस्तेमाल होता है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटजी में फिजिकली ऑर्डर किया जाता है रूल्स को, डेटा ऑर्डरिंग किया जाता है, स्पेसिफिसिटी या और मैक्सिमम स्पेसिफिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है, साथ में रिसेंसी ऑर्डरिंग, कॉन्टेक्स्ट लिमिटिंग, रेंडमली सिलेक्शन और ऑल एप्लीकेशन रूल्स के फायरिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। मेटा नॉलेज, दूसरा जो सॉल्यूशन है मेटा नॉलेज इज़ दैट नॉलेज अबाउट नॉलेज टू गाइड सर्च। मेटा नॉलेज के द्वारा हम सर्च को गाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मेटा नॉलेज, इफ़ कॉन्फ्लिक्ट सेट कंटेन्स एनी रूल्स C, A such that animal is mammal, then fire C, A। मेटा नॉलेज का एग्जांपल है, मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट सेट में कंटेंट्स करता है एक रूल्स C, A इस तरीके से कि एनिमल एक मैमल है, तो आपको फायर करना है C, A को। सो मेटा नॉलेज एनकोड्स नॉलेज अबाउट हाउ टू गाइड सर्च फॉर सॉल्यूशन। इसलिए मेटा नॉलेज एनकोड करता है नॉलेज को कि कैसे आप गाइड कर सकते हैं सर्च को सॉल्यूशन के लिए। एक्सप्लिसिटली कोडेड इन द फॉर्म ऑफ रूल्स एज विथ ऑब्जेक्ट लेवल नॉलेज, यह एक्सप्लिसिटली कोडेड होता है रूल्स के फॉर्म में एज विथ ऑब्जेक्ट लेवल नॉलेज। मेटा नॉलेज जो दूसरा सॉल्यूशन होता है मेटा नॉलेज, जिससे कि सर्च को गाइड किया जा सकता है। मेटा नॉलेज होता है नॉलेज अबाउट नॉलेज। एग्जाम्पल ऑफ मेटा नॉलेज में हम यह कह सकते हैं
कि मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट सेट कंटेंस करता है एक रूल सी कॉमा ए इस तरीके से कि एनिमल इज मेबल, तब आपको फायर करना है सी कॉमा ए को। इसलिए मेटा नॉलेज इनकोड्स करता है नॉलेज इस बारे में कि कैसे गाइड किया जाता है सर्च फॉर सॉल्यूशन। एक्सप्लिसिटली कोडेड होता है रूल्स के फॉर्म में, क्योंकि एज विथ ऑब्जेक्ट लेवल नॉलेज। प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड चेनिंग। नोट दैट ऑल रूल्स विच कैन फायर डू फायर। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सारे रूल्स जो फायर किए जा सकते हैं उन्हें भी फायर किया जा सकता है। कैन बी इनएफिशिएंट लीड टू सुपीरियस रूल फायरिंग, अनफोकस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्रेड फर्स्ट सर्च। एक इफ़िशिएंट हो सकता है जिससे इस पूरे रूल फायरिंग हो सकती है, जिससे अनफोकस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है। सेट ऑफ रूल्स डेट कैन फायर नोन एज कॉन्फ्लिक्ट सेट। सेट ऑफ रूल्स जिन्हें फायर किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट सेट। डिसीजन अबाउट विच रूल टू फायर इज कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। इस बात का डिसीजन कि कौन से रूल को फायर करना वह कहलाता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। फॉरवर्ड चेनिंग की फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं। यहाँ पर आपको ये याद रखना चाहिए कि सारे रूल्स को फायर किया जा सकता है और सारे रूल्स के द्वारा भी फायर किया जा सकता है। ये इनएफिशिएंट हो सकते हैं। फॉरवर्ड चेनिंग इनएफिशिएंट हो सकता है क्योंकि इसमें सुपीरियस रूल्स फायरिंग होती है, अनफोकस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, ब्रेड फर्स्ट सर्च इस्तेमाल होता है। सेट ऑफ रूल्स जो कि फायर किए जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट सेट। इस बात का डिसीजन कि कौन से रूल को फायर करना है वह कहलाता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। नेक्स्ट है बैकवर्ड चेनिंग। सेम रूल्स फैक्ट्स में बी प्रोसेस डिफरेंटली यूजिंग बैकवर्ड चेनिंग इंटरप्रेटर। सेम रूल या फैक्ट्स को प्रोसेस किया जा सकता है डिफरेंटली यूजिंग बैकवर्ड चेनिंग इंटरप्रेटर। Backward chaining means reasoning from goals back to fact. The idea is that this focuses the search. सेम रूल या फैक्ट्स को प्रोसेस किया जा सकता है डिफरेंटली बैकवर्ड चेनिंग इंटरप्रेटर के इस्तेमाल से। बैकवर्ड चेनिंग का मतलब होता है रीजनिंग फ्रॉम गोल्स बैक टू फैक्ट्स। आइडिया यह होता है कि इससे यह फोकस करता है सर्च को। चेकिंग हाइपोथेसिस, शुड आई स्विच द स्प्रिंकलर सॉन्ग्स। मान इसमें हम हाइपोथेसिस को चेक करते हैं, क्या हमें स्प्रिंकलर्स को ऑन करना चाहिए। बैकवर्ड चेनिंग, कुछ रूल या फैक्ट्स प्रोसेस होते हैं डिफरेंटली बैकवर्ड चेनिंग इंटरप्रेटर के इस्तेमाल से। बैकवर्ड चेनिंग का मतलब होता है रीजनिंग फ्रॉम गोल्स बैक टू फैक्ट्स। आइडिया यह होता है कि यह फोकसेस करता है सर्च पे। चेकिंग हाइपोथेसिस, क्या हमें स्विच करना चाहिए स्प्रिंकलर्स को ऑन। बैकवर्ड चेनिंग एल्गोरिथम, to prove goal G, if G is in the initial state it is proven, otherwise find a rule which can be used to conclude G and try to prove each of that rules condition. बैकवर्ड चेनिंग एल्गोरिथम में हम यह देखते हैं कि किसी गोल G को प्रूव करने के लिए यदि G इनिशियल स्टेट में है, इनिशियल फैक्ट्स में है तो यह प्रूवन है। यदि ऐसा नहीं है तो हमें एक ऐसे रूल फाइंड करना चाहिए जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है G को कंक्लूड करने के लिए, और इस बात का ट्राई करना चाहिए कि try to prove each of their rules conditions. Example, rules R1 if hot and smoky then fire, R2 if alarm beeps then smoky, R3 if fire then switch on sprinklers. Facts: F1 hot, F2 alarm beeps, goal should I switch sprinklers on. तो इसमें फैक्ट्स क्या है, अलार्म तब बीप करेगा जब या तो स्मोकी हो या हॉट हो। या स्मोकी हॉट है मतलब फायर है, स्मोकी या हॉट है मतलब फायर है, यानी कि आपको स्विच ऑन करना है स्प्रिंकलर्स। फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड चेनिंग डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रूल सेट्स।
ये दोनों डिपेंड करते हैं प्रॉब्लम्स पे या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ रूल सेट्स पे. इफ़ यू हैव क्लियर हाइपोथेसिस, बैकवर्ड चेनिंग इज लाइकली टू बी बेटर. गोल ड्रिवन डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम्स और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स, मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम. यदि आपके पास क्लियर हाइपोथेसिस है तो बैकवर्ड चेनिंग बहुत बेटर है, जो कि गोल ड्रिवन होता है. इसके द्वारा डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम्स और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जैसे कि मेडिकल एक्सपर्ट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. साथ ही इसके द्वारा मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम को डिज़ाइन किया जा सकता है. फॉरवर्ड चेनिंग में बी बेटर इफ़ यू हैव लेस क्लियर हाइपोथेसिस एंड वांट टू सी what can be concluded from current situation. Data driven synthesis system design configuration. फॉरवर्ड सिस्टम बेटर होता है यदि आपके पास लेस क्लियर हाइपोथेसिस है और आप यह देखना चाहते हैं कि क्या कंक्लूड किया जा सकता है करंट सिचुएशंस पे, क्योंकि फॉरवर्ड चेनिंग डेटा ड्रिवन होता है. इसमें इसके द्वारा आप सिंथेसिस सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं जिसके अंतर्गत आप डिज़ाइन और कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं. फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड चेनिंग. प्रॉब्लम यह डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रूल सेट्स पे. यदि आपके पास क्लियर हाइपोथेसिस है तो बैकवर्ड चेनिंग बेटर होता है, जो कि गोल ड्रिवन होता है. इसके द्वारा डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम्स और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है. इसके द्वारा मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम बनाया जा सकता है. फॉरवर्ड चेनिंग बेटर होता है यदि आपके पास लेस क्लियर हाइपोथेसिस है और आप यह देखना चाहते हैं कि क्या कंक्लूड किया जा सकता है करंट सिचुएशन से. यह होता है डेटा ड्रिवन, इसके द्वारा सिंथेसिस सिस्टम डिज़ाइन किया जा सकता है और डिज़ाइन और कॉन्फ़िगरेशन का भी काम किया जा सकता है. नेक्स्ट इसमें सब टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रूल्स. रूल्स आर अ नेचुरल रिप्रेजेंटेशन. दे आर इन्फेरेंशियली एडिक्वेट. दे आर रिप्रेजेंटेशनली एडिक्वेट फॉर सम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन environments. They can be inferentially inefficient, basically doing unconstrained search. They can have a well-defined syntax but lack a well-defined semantics. रूल्स एक नेचुरल रिप्रेजेंटेशन होते हैं. रूल्स इन्फेरेंशियली एडिक्वेट होते हैं. रूल्स रिप्रेजेंटेशनली एडिक्वेट होते हैं कुछ टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन या एनवायरमेंट्स के लिए. रूल को इन्फेरेंशियली इनएफिशिएंट हो सकते हैं क्योंकि ये बेसिकली अनकंस्ट्रेंट सर्च करते हैं. इनमें एक वेल डिफाइंड सिंटेक्स हो सकता है, लेकिन एक वेल डिफाइंड सिंटेक्स सीमेंटिक्स की कमी हो सकती है. प्रॉपर्टीज ऑफ रूल कंटिन्यूड. दे हैव प्रॉब्लम्स विथ इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, inaccessible environments, uncertain inference, non-deterministic environments, non-discrete information, continuous environments, default values. Anything that is not stated or derivable is false closed word assumption. रूल्स में प्रॉब्लम्स हो सकती इनएक्यूरेट या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के द्वारा क्योंकि वो इनएक्सेसिबल इन्वायरमेंट्स में होते हैं. अनसर्टेन इन्फेरेंस के द्वारा क्योंकि वह नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट्स में होते हैं. नॉन डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन से क्योंकि वह कंटिन्यूस इन्वायरमेंट में होते हैं. रूल्स की प्रॉब्लम डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ भी हो सकती है क्योंकि जो कि स्टेटेड या डिराइवेबल नहीं किया गया है वो फॉल्स क्लोज वर्ड एजम्पशन कहलाता है. रूल्स के कई सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जैसे कि रूल्स एक नेचुरल रिप्रेजेंटेशन है. रूल्स इन्फेरेंशियली एडिक्वेट होते हैं. रूल्स का रिप्रेजेंटेशनली एडिक्वेट होते हैं कुछ टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन या एनवायरनमेंट्स के लिए. रूल्स इन्फेरेंशियली इनएफिशिएंट होते हैं जो कि बेसिकली अनकंस्ट्रेंट सर्च को करते हैं. रूल्स में वेल डिफाइंड सिंटेक्स होता है लेकिन इसमें डिफाइंड सिंटेक्स की कमी होती है. रूल्स में प्रॉब्लम हो सकती है विथ इनएक्यूरेट या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन जो कि इनएक्सेसिबल इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट्स में होता है. रूल्स के में प्रॉब्लम हो सकती है अनसर्टेन इन्फेरेंस और नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट से. रूल की प्रॉब्लम हो सकती है नॉन डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन या फिर कंटिन्यूस इन्वायरमेंट्स में. रूल की प्रॉब्लम हो सकती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू से जो कि स्टेटेड कोई भी ऐसा चीज़ जो कि स्टेटेड या डेरिवेबल नहीं है फॉल्स क्लोज वर्ड एजम्पशन में. एग्जाम्पल के लिए अलार्म बीप्स एंड हॉट एंड स्मोकी implies fire, and alarm beeps implies smoky, and fire implies switch on sprinkler. यदि अलार्म बीप हो रहा है और हॉट है
और हॉट और स्मोकी भी है तो इसका मतलब फायर है, और साथ में अलार्म बीप्स हो रहे हैं तो मतलब स्मोकी भी है, और यदि फायर भी है तो आपको स्विच ऑन करना है स्प्रिंकलर्स। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि हॉट और स्मोकी है, हॉट एंड स्मोकी इक्वल फायर, एंड अलार्म बीप्स स्मोकी एंड फायर स्विच ऑन स्पीकर, अलार्म बीप्स एंड हॉट स्विच ऑन स्पीकर। यानी कि हॉट स्मोकी है तो फायर है, और अलार्म बीप्स है तो स्मोकी, और फायर है तो आपको एंड फायर है तो आपको स्विच ऑन करना है स्प्रिंकलर, अलार्म बीप्स और एंड हॉट है तो स्विच ऑन करना है स्प्रिंकलर। एग्जाम्पल 3, hot and smoky is equal fire, implies fire, and alarm beeps implies smoky, and fire implies switch on speaker, negation switch on speaker is implies negation fire। hot and smoky है तो फायर, एंड अलार्म बीप्स है तो स्मोकी, एंड फायर है तो स्विच ऑन स्प्रिंकलर, स्विच ऑन स्प्रिंकलर्स नहीं है तो फायर भी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4, hot and smoky implies fire, and alarm beeps implies smoky, and fire implies switch on sprinkler, negation switch on sprinklers, and hot negation smoky। हॉट और स्मोकी है तो फायर है, और अलार्म बीप्स है तो स्मोकी, और फायर है तो स्विच ऑन स्प्रिंकलर। यदि स्विच ऑन स्प्रिंकलर नहीं है और हॉट है तो यह स्मोकी भी नहीं है। प्रोपोजिशनल लॉजिक फॉर KR। Describe what we know about a particular domain by a propositional formula KB. Formulate a hypothesis alpha. We want to know whether KB implies alpha. डिस्क्राइब करना है हमें कि क्या हम जानते हैं एक पर्टिकुलर डोमेन के बारे में एक प्रोपोर्शनल फार्मूला KB से। इसके लिए हम फॉर्मुलेट करेंगे एक हाइपोथेसिस अल्फ़ा। हम जानना चाहते हैं कि क्या KB इम्प्लाइज करता है अल्फ़ा को। Entailment. Entailment means that one thing follows from another. KB proves it is equal to alpha. Knowledge base KB entails sentence alpha if and only if alpha is true in all words where KB is true. Entailment का मतलब होता है एक चीज़ फॉलो करती है दूसरे से। KB प्रूफ करता है कि इट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। नॉलेज बेस KB इंटेल करता है सेंटेंस अल्फ़ा को केवल तब और तब जब अल्फ़ा ट्रू होता है सारे वर्ड्स में जहाँ पे KB ट्रू होता है। एग्जाम्पल, द KB कंटेनिंग द जाइंट्स swan and the red swan entails either the giant swan or the red swan. Example, x plus y equal 4 entails 4 equal x plus y. Entailment is a relationship between sentences is that syntax that is based on semantics. Entailment का मतलब होता है एक चीज़ दूसरे को फॉलो करती है दूसरे से। जैसे KB proofs equal अल्फ़ा, नॉलेज बेस KB इंटेल करता है सेंटेंस अल्फ़ा को तब और तब जब अल्फ़ा ट्रू होता है सारे वर्ड्स में जहाँ पे KB ट्रू है। एग्जाम्पल के लिए KB कंटेन करता है जाइंट स्वॉन को और रेड स्वॉन को, जो कि जिससे इंटेल होता है कि या तो जाइंट स्वॉन हुआ या फिर रेड स्वॉन हुआ। एग्जाम्पल, x प्लस वाई इक्वल 4 इंटेल्स 4 इक्वल एक्स प्लस वाई। इंटेलमेंट एक रिलेशनशिप है सेंटेंसेस के बीच में, यानी कि सिंटेक्स पे, जो कि बेस्ड होता है सिमेंटिक्स पे। Entailment test. How do we know that KB proves equal alpha? Models और inference. कि हम कैसे जानेंगे कि KB इक्वल टू अल्फ़ा है, मॉडल से या फिर इन्फेरेंस से। मॉडल्स. Logicians typically think in terms of models which are formally structured words with respect to which truth can be evaluated.
we say M is a model of sequence alpha if alpha is true in M. M alpha is a set of all models of alpha, then KB proves equal alpha if and only if M KB is element of alpha. Example, KB equal giant swan and red swan alpha equal giant swan. लॉजिशियन टिपिकली थम सोचते हैं मॉडल के टर्म्स में, जो कि फॉर्मली स्ट्रक्चर वर्ड हैं जिसके द्वारा ट्रूथ को एवेल्युएट किया जा सकता है। हम यह कह सकते हैं कि एम एक मॉडल ऑफ सेंटेंस है अल्फ़ा यदि अल्फ़ा ट्रू है एम में। एम अल्फ़ा सेट ऑफ ऑल मॉडल्स ऑफ अल्फ़ा है, तब के बी प्रूफ्स अल्फ़ा होगा इफ़ जबकि जहाँ पर एम के बी इज एलिमेंट ऑफ एफ अल्फ़ा। एग्जाम्पल, के बी इक्वल जाइंट स्वान एंड रेड स्वान अल्फ़ा इक्वल जाइंट स्वान। Example, hot and smoky implies fire, and alarm beeps implies smoky, and fire implies switch on in sprinklers. If it means negation switch on sprinklers implies fire. Hot and smoky है तो fire, and alarm beeps है तो smoky, and fire है तो switch on sprinkler. इसलिए यदि switch on sprinkler नहीं है तो fire भी नहीं होगा। Next example, hot and smoky implies fire, and alarm beeps implies smoky, and fire implies switch on sprinklers. It means if switch on sprinkler is negation, then fire is also negation. Example, hot and smoky implies fire, and alarm beeps implies smoky, and fire implies switch on sprinklers. So it means negation of switch on sprinklers equal to switch on fire. यहाँ पर हम एब्रीवेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉट के लिए एच, एस के लिए स्मोकी, एफ के लिए फायर के लिए एफ, अलार्म बीप्स के लिए ए, स्मोकी के लिए एस, फायर के लिए एफ, डब्लू के लिए स्विच ऑन स्प्रिंकलर्स के लिए डब्लू। It means H and S implies F, and A implies S, and F implies W. It means if W is negation, then it is implies to negation F. इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें।